हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी चैनल जम्बू सर पिजन लॉफ्ट में। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा। आज का जो वीडियो है हर कबूतर लवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबूतर में नर और मादा की पहचान कैसे करें। बहुत लोग हैं ना भाई, कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन आज मैं आपको सिंपल ऐसे 5 तरीके बताऊंगा जिससे आप आसानी से नर और मादा बिना गलती के पहचान सकोगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सही है। आज आपकी हमेशा के लिए सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है, सही है। और इसमें जो 5 नंबर का 5 नंबर का पॉइंट है बहुत खास होने वाला है, उससे आप डायरेक्ट पता कर सकोगे कि नर कौन सा है और मादा कौन सी है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों, नंबर 1 से चालू करते हैं। तो नंबर 1 है दोस्तों बॉडी स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है, सही है। नर और मादा में बॉडी स्ट्रक्चर का बहुत फर्क होता है, सही है। जो नर होता है दोस्तों, उसकी बॉडी थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब ह्यूज साइज का, मतलब थोड़ी बड़ी साइज़ का कबूतर रहता है वो। और जो मादा होती है थोड़ी डिफरेंट साइज़, मतलब कॉम्पैक्ट साइज़ जिसे कह लीजिए आप, थोड़ी शॉर्ट साइज़ की रहती है फीमेल, सही है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हो, ये एक जोड़ा है, सही है। अब इसके अंदर ये वाइट वाला है वो नर है। आप देखिए माशाल्लाह इसकी साइज़ कैसी है। और ये जो ब्राउन एंड वाइट कलर में वो फीमेल है, यानी मादी है। तो इसकी साइज़ आप देख सकते हो एकदम कॉम्पैक्ट साइज़ में, एकदम छोटी साइज़ में, सही है। ये आप देख सकते हो माशाल्लाह नर के मुकाबले। तो ये एक पहला पॉइंट है। तो चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं दोस्तों। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, सही है। नंबर टू है दोस्तों कबूतर की मतलब चाल, कबूतर का चलना कह लीजिए, सही है। कबूतर कैसे चलता है, तो मतलब कबूतर जो नर होता है थोड़ा अकड़ के चलता है, मतलब कि थोड़ा स्टाइल में बोल लीजिए अगर अपनी लैंग्वेज में, सही है। और जो मादा है एकदम सिंपल वे में चलती है, सही है। हाँ, मादा अगर हीट पे मीटिंग वगैरह करवा रही है तब थोड़ा चाल में चलेगी, लेकिन रेगुलर जो चाल होती है, जो कबूतर रेगुलर चलता है, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आपको दिखाता हूँ, ये पीछे जोड़ा है, ये देखिए नर कैसे चल रहा है, ये देखिए, सही है। आपको दिख रहा होगा नर एकदम एटीट्यूड के अंदर अकड़ के चल रहा है और मादा उसके आगे आगे घूम रही है इस तरीके से। तो इस तरीके की चाल होती है भाई, सही है दोस्तों। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, सही है। तीसरा नंबर है दोस्तों गर्दन का हिलाना, यानी मतलब कबूतर आपने देखा होगा, कबूतर जैसे गुटरगू करता है या गूगू बोलता है, सही है। तो जो नर होता है ना दोस्तों, वो ज़्यादा करता है ये सब चीज़ें, सही है। दूसरों के पीछे मतलब घूमना, गोल 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 के गुटरगू करना और ये सब करना, आवाज़ें निकालना, ये नर ज़्यादा करता है। और जो मादी होती है ये भाई बहुत कम करती है, मतलब करती है लेकिन कम करती है, सही है। मैं आपको अभी एक डेमो की तरह, मतलब एक डेमो भी दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, ये नर कैसे गुटक रहा है, सही है। ये कैसे आवाज़ निकाल रहा है, ये गर्दन इस तरीके से मतलब करते हैं इनकी। और ये जो मादी है ये कुछ भी नहीं कर रही है, मतलब मादी भी करती है लेकिन बहुत कम करती है भाई। तो इस तरीके से जो गुटकता है वो नर होगा, सही है। ये देखो एकदम एटीट्यूड में, और इस तरीके से जो गुटकता है वो नर होता है, बराबर। तो चलिए अभी चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब है भाई नंबर 4, यानी 4 नंबर का जो पॉइंट है वो है भाई आई एक्सप्रेशन और कबूतर का बिहेवियर, सही है। उससे पता चल सकता है कि नर है या मादा है, क्योंकि अलग अलग बिहेवियर होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जो नर होता है उसका बिहेवियर थोड़ा गर्म मिजाज का होता है, और मादा होती है वो थोड़ा मतलब गर्म मिजाज की नहीं होती है, सही है। और जो नर होता है घुटकता रहता है, ये पीछे आप देख रहे हो मेरे, एक नर घुटक रहा है, सही है। तो मैं आपको अभी बता भी देता हूँ कैसे एक्सपीरियंस होता है नर और मादा के। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये नर और मादा है, सही है। तो नर इस तरीके से बिहेवियर करता है भाई, घुटकता है और ये सब अपनी गर्दन को फुलाता है, और मादा इस तरीके से बैठती है, थोड़ा मतलब नर से अलग रखती है। तो इस तरीके का आई एक्सप्रेशन और बिहेवियर होता है। इससे भी आप पता लगा सकते हो कि नर कौन सा है और मादा कौन सी है। तो माशाल्लाह अयाज भाई भी आ चुके हैं। तो जो 5वां पॉइंट है, तो अयाज भाई 5वां पॉइंट बताएंगे, सही है। एकदम कारगर है, इससे 110% पता चल जाता है कि नर कौन सा है और मादी कौन सी है। लेकिन कबूतर एडल्ट होना चाहिए, सही है, पट्ठा नहीं होना चाहिए। बड़े कबूतर के लिए तरीका है, आपको पता चल ही जाएगा। तो अयाज भाई आप क्या कह रहे थे, बोलो भाई। पहले तो मैं क्या कहूँगा कि कबूतर को किस तरीके से पकड़ना है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आओ थोड़ा, अच्छा लो कैमरा, बताओ भाई। और पकड़ने सिखाता हूँ। देखो पहले तो हम ऐसे कबूतर तो पकड़ते ही हैं, सही है। और ओके, करना क्या है, कबूतर को पकड़ के उसके सिर्फ पैर लेने हैं। ओके, इस तरीके से पकड़ना है, सिर्फ पंजे पकड़ना है, हाँ सही है भाई। पंजे पकड़ो, पैरों को ऊपर ले लो,
सही है, मतलब इस तरीके से। हाँ। ओके दुम के ऊपर पर, ओके। और फिर इसे चोंच पकड़ो इसकी। अच्छा, ये चोंच पकड़नी है, हाँ, चोंच पकड़, पंजे पकड़ के बाद चोंच पकड़नी है इस तरीके से, और ऐसे नीचे ले जाना है। तो ये देखो चोंच को नीचे ले जाना है। हाँ। अच्छा, तो ये इसकी दुम नीचे ले गया ये कबूतर, यानी ये क्या है? ये मादा है। जो दुम नीचे ले जाता है वो मादा होती है। हाँ। ओके ओके। और नर का क्या रहता है? नर का सीधा रहता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब देखो मैं नर की बताता हूँ। ये नर को पकड़ना तो वैसे ही है जैसे हमने मादा पकड़ी थी। अच्छा, एक बार फिर से ही बता दो कैसे पकड़ना है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो समझ जाएगा भाई। तो यहाँ नजदीक ले आओ भाई कैमरा को। ओके ये देखो हम पहले ऐसे पकड़ते हैं कबूतर, सही है। ओके। फिर अभी दुम के नीचे जाओ और पैर को, ये पैर को ये ऐसे अंगूठे और उंगली से इस तरीके से पहले पंजे पकड़ लो, सही है। हाँ। ओके। पकड़ो। और इनके पर तो ऊपर ही रहने चाहिए, सही है। अच्छा, पर ऊपर रहने चाहिए दुम के ऊपर। हाँ। अच्छा, उसकी पूंछ है जो दुम है उसके ऊपर पर रहने चाहिए, ये देखो और इस तरीके से इसके पर के इस आगे तरीके से ऊपर, पकड़ना है आपको। सही है। ओके। और फिर इसकी चोंच पकड़नी चोंच है। पकड़नी है, लास्ट जो स्टेप है। बहुत फर्क है भाई इसमें, इस तरीके से करना है। ये देखो इसकी- इसके सर को चोंच पकड़ के नीचे ले जाना है। हाँ। ये बिल्कुल सीधी रह रही है भाई, उसके ये नीचे एकदम चली गई थी। ओके ओके। ये देखो एकदम सीधी दुम रह रही है, नीचे नहीं जा रही, वरना उस कबूतर की इस तरीके से नीचे चली गई हाँ, थी। ये सीधी- जिसकी नीचे चली जाती है वो मादा रहती है, और जिसकी ऊपर रहती है इस तरीके से वो नर है। तो ये नर है भाई, सही है। ये नर है। तो ये एकदम कारगर तरीका है दोस्तों जो मैंने आपको बताया, सही है। इस तरीके से आप जान सकते हो कि आपका जो कबूतर है वो नर है या मादा है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग नए हो चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्यारा सा आपका एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।